brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। टारगेट भरतपुर नहीं है, बात को समझो। पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण मिल गया, लेकिन भरतपुर और धौलपुर रह गया। इन जगह पे भी दोनों ही जगह के जाट समाज को आरक्षण दिया जाए। आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया है। टीकाराम जूली ने विधानसभा में सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर धौलपुर के जाट काफ़ी समय से केंद्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भरतपुर के सीएम हैं तो दे दिया जाए, ज़्यादा मशक्क़त नहीं होगी। अब भरतपुर से डीग जिला भी अलग हो गया, तो इसलिए इसमें 3 जिले शामिल हो जाते हैं, भरतपुर, धौलपुर और डीग जिला। दरअसल जाट आरक्षण काफ़ी लंबे समय से ये मांग की जा रही है और इसी आरक्षण की भेंट चढ़ गई थी बीजेपी की सीट। विगत लोकसभा चुनाव में आगाज़ कर दिया था यहाँ के जाटों ने कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और मिशन गंगाजल जिस तरह से गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया था जाट समाज ने, बीजेपी चुनाव लोकसभा में हार गई थी। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट पूरे राजस्थान के हर जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण केंद्र में नहीं है। कांग्रेस सरकार जब थी अशोक गहलोत के नेतृत्व में, तो उस समय 2 बार केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने सिफारिश चिट्ठी ली थी, अनुमोदन किया था कि इन दोनों या तीनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी भेजने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई। विगत लोकसभा चुनाव से पहले यह मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस पर कई 40 दिनों से ज़्यादा तक जाट समाज महापंचायत और धरना पे बैठ गया था। मांग कर रहे थे कि आरक्षण दे दिया जाए, आरक्षण की घोषणा कर दी जाए तो बीजेपी का साथ देंगे, और अगर नहीं दिया जाता, घोषणा नहीं की जाती तो बीजेपी को सबक सिखाएंगे। और फिर बीजेपी ने आरक्षण दिया तो सबक सिखाने का काम किया और बीजेपी को चुनाव हराने का काम किया, जो उन्होंने कसम खाई थी। वहीं टीकाराम जूली ने जब विधानसभा में मुद्दा उठाया धौलपुर, भरतपुर, डीग जिले के जाटों को ओबीसी केंद्र में आरक्षण देने के लिए, उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, इसलिए बहुत आसानी रहेगी कि केंद्र सरकार में पैरवी करे राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, और तीनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में जोड़ा जा सकता है। इनको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, जिनकी मांग काफ़ी पुरानी है, कोई नई मांग नहीं है। और ख़ासकर एक विशेष बात यह है कि 2016 में जब दोनों जिलों के जाटों को राज्य की ओबीसी से भी, केंद्र के साथ साथ राज्य की ओबीसी से भी निकाल दिया गया था, तब एक आंदोलन हुआ था। और 17 में उस समय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी सरकार थी। ओबीसी आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। करीब 6 महीने से ज़्यादा ओबीसी जो कमीशन था उसने सर्वे किया जाट जाति की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति को लेकर, और फिर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वसुंधरा राजे ने राज्य में इन दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन केंद्र में नहीं मिल पा रहा है। और डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, इसलिए उम्मीद भी हो जाती है कि शायद सफलता मिल जाएगी, आरक्षण मिल पाएगा। डबल इंजन की सरकार भी है और भरतपुर से डबल विधायक भी जाट समाज से जो बीजेपी के हैं वो विधानसभा में भी बैठे हुए हैं। टीकाराम जूली ने जब ये मुद्दा उठाया है तो ये मामला और ज़्यादा गर्मा जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक यह मांग काफ़ी पुरजोर तरीके से आंदोलन के रूप में चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता जाट समुदाय को मिली, बीजेपी को हराया और फिर चुप बैठ गए। लेकिन चुप नहीं बैठे, ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, शांत हुआ है और वो लगातार जारी है, आज भी मांग की जा रही है। टीकाराम जूली जब इस मुद्दे को उठा रहे थे तो बीच में आवाज़ आई थी, उनको टीकाराम जूली को रोकने का काम किया था नदवई से बीजेपी विधायक हैं जगत सिंह क्या कह रहे थे तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन टीकाराम जूली की बातों से लगता है कि जगत सिंह ये कहना चाह रहे थे कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया। अरे बीजेपी, कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी, बीजेपी सरकार लगातार 3 बार से केंद्र में है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए शायद जगत सिंह जो विधायक है उनको ये मालूम नहीं है
या फिर इस जानकारी से दूर हैं कि केंद्र में आरक्षण की मांग की जा रही है दोनों तीनों जिलों के जाटों की, और इसको देने का काम केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। राज्य में तो कांग्रेस सरकार थी उस समय। डॉक्टर शैलेश सिंह कुमेरडीह से बीजेपी विधायक हैं, जगत सिंह नदवई से बीजेपी विधायक हैं, 2 जाट विधायक हैं। जब लोकसभा चुनाव से पहले जाटों का इस मांग को लेकर आरक्षण आंदोलन चल रहा था, तब भी जगत सिंह ना तो उनके आंदोलन स्तर पर पहुंचे थे, ना पंचायतों में पहुंचे थे, ना उनका कोई बयान इस तरह का सामने आया था कि इन जिलों के जाटों को, जिसमें वो भी शामिल हैं, केंद्र सरकार आरक्षण दे जो उनकी सरकार है। उनका भी बयान नहीं आया था। डॉक्टर शैलेश सिंह नियुक्त की थी एक कमेटी जिसके मेंबर शैलेश सिंह भी थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ के एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के न्योते पर उस समय जयपुर भी गया था, सीएम से वार्ता का निमंत्रण था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए उनको वापस आना पड़ा था बगैर मुलाकात के। अब इसकी मांग कब तक पूरी होगी, कैसे होगी पता नहीं, लेकिन आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि भरतपुर जिले से 2 जाट विधायक बीजेपी में हैं, जो सत्ता में है, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। अपने नुमाइंदे जो उनके पार्टी और सरकार के आला कमान है उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, पैरवी क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन दोनों विधायकों के खिलाफ भी जाट समुदाय में काफ़ी नाराज़गी है। अब इस नाराज़गी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा या फिर ऐसा नहीं है, इनका साथ जैसे दिया है वैसा ही देते रहेंगे, वो समय बताएगा। लेकिन जो मांग है वह मांग ख़त्म होने वाली नहीं है, जिस तरह से लोगों की चर्चाएं सामने आ रही हैं और जो हलचल सामने आ रही हैं। इसमें कई तरह की व्यवधान भी पैदा हुए थे जब आरक्षण आंदोलन चलता है या चला था पिछली साल। कई गुट बन गए थे। बीजेपी में कुछ जाट नेता ऐसे भी थे जो उस आरक्षण आंदोलन की मांग का विरोध भी कर रहे थे, वो सरकार के साथ थे, लेकिन कुल मिलाकर जनता एक साथ हुई थी और बीजेपी को सबक सिखाने का काम उस समय किया था और चुनाव हराया था। जनता की ये मांग है कि राज्य की ओबीसी में जब हम आ सकते हैं और राज्य के सभी जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है, तो फिर भरतपुर धौलपुर डीग जिले के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा विधानसभा में जब टीकाराम जूरी इस मुद्दे को उठा रहे थे तो कुछ बीजेपी के विधायकों की आवाज़ भी एक दबे रूप में सुनाई दे रही थी। कुछ विधायक मजाक के रूप में भी ये कर रहे थे और कह रहे थे कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ के लोग राजा हैं। जब इस तरह की सोच अगर सत्ता के विधायकों की है तो समझ लीजिए कि फिर इनकी मांग है वह कैसे पूरी हो पाएगी और क्या सरकार सकारात्मक रूप से इनके पक्ष में हो पाएगी। क्योंकि सरकार के जब विधायक ही इस तरह की भाषा बोलते हैं सदन में कि यहाँ इन जिलों के जो लोग थे वो तो जाट थे। जो राजा होते हैं वो एक परिवार विशेष होता है, बाकी तो प्रजा होती है। और भरतपुर धौलपुर डीग जितने भी लोग हैं सभी राजा नहीं हैं, सभी एक आम जनता है जो मजदूरी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सभी तरह की स्थितियां हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा में टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा जो उठाया है इस पर सरकार कितना गंभीर होती है। और ख़ासकर बीजेपी में जो जाट विधायक जीत करके सदन बैठे हुए हैं, क्या वो पैरवी करेंगे, क्योंकि 1.5 वर्ष से तो वो पैरवी नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हैं, वो आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपनी जाति के आरक्षण लाभ की अगर हम बात अपनी सरकार में अपनी पार्टी में करेंगे तो शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, पार्टी उनको घर का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिन वोटों के आधार पर विधायक या नुमाइंदे जीत करके आते हैं, अगर वह जनता नाराज़ हो जाती है तो फिर पार्टी तो उनको घर का रास्ता दिखाएगी या ना दिखाएगी, लेकिन जनता ज़रूर दिखा देती है। इसलिए मांग है और समय समय पर उठती रहती है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो आरक्षण की मांग है इसको फिर एक नए रूप से उठाने का काम यहाँ के जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। एक नीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से और किस दिशा में और कब आरक्षण आंदोलन खड़ा किया जाए नए रूप से, जिससे सरकार के कानों तक यह बात पहुँचे। अब देखना ये होगा कि काफ़ी लंबे समय से चल रही जाटों की मांग को क्या बीजेपी सरकार सुन पाती है या फिर बीजेपी में बैठे
जो नुमाइंदे हैं वह सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते जाते हैं और फिर स्थिति आंदोलन तक पहुंच जाती है।